हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थी। आज फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। और यह बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय और पाठ 5 है। और इस पाठ का नाम है अलस कथा। और यह अलस कथा पाठ का दूसरा वीडियो है। पहले पाठ में मैंने प्रश्न संख्या 18 तक करवा दिए थे। आज मैं प्रश्न संख्या 19 से आगे करवाऊंगा। और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 तर्कयते यदि यदस्मिन् गृहे अग्नि अग्नोस्ति किस आलसी की युक्ति है। आप बढ़िया से उच्चारण कर लीजिएगा अलग अलग करके। मैं लिखा हूं, ऐसे भी संधि विच्छेद करके ही पढ़ने में आसानी होती है। इस आलसी की युक्ति है, तो इस वाक्य या इस पद को याद रखिएगा। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय, चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। या प्रथम आलसी, द्वितीय आलसी, तृतीय आलसी और चतुर्थ आलसी की बात कर रहा है। मतलब कि कौन आलसी था, वो प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है बी। कौन था? द्वितीय। यह युक्ति द्वितीय आलसी का था। तो पिछले वीडियो में भी मैंने प्रथम और तृतीय या चतुर्थ इसी प्रकार से सभी आलसियों ने क्या क्या बोला था, इसको याद कर लीजिएगा कि प्रथम आलसी ने क्या बोला था, द्वितीय आलसी ने क्या बोला था, तृतीय आलसी ने क्या बोला था और चतुर्थ आलसी ने, चौथे आलसी ने क्या बोला था। सभी आलसियों ने कुछ न कुछ शब्द या वाक्य या जो कह सकते हैं पद बोला था, उसको याद रखना। क्योंकि याद रखिएगा तभी आप बता सकते हैं कि कौन आलसी ने क्या बात बोली थी या क्या शब्द बोली थी, बोला था। गलत हो गया, बोला था। तो प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं। मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? यह प्रश्न वीरेश्वर से जुड़ा हुआ प्रश्न पहले भी आ चुका, पिछले वीडियो में ही आपको क्लियर हो गया होगा कि वीरेश्वर कौन थे? मंत्री थे। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 और 2022 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न में डबल टिक कर देता हूं। इस प्रश्न को डबल टिक यहां कर देता हूं, जगह कम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मंत्री। मैंने मंत्री बता भी दिया है। और यह प्रश्न पहले भी आ चुका है कि वीरेश्वर कौन थे और वीरेश्वर कहाँ के थे? मंत्री थे। यह भी प्रश्न आएगा या आ चुका होगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन याद रखिएगा मिथिला में मंत्री जो थे कौन थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो वीरेश्वर थे। या वीरेश्वर कहाँ का मंत्री थे, तो वो मिथिला के मंत्री थे। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। ये तो प्रश्न आ ही चुका है। इस प्रकार से 2 से 3 प्रकार से घुमाकर उल्टा पुल्टा करके पूछा जा सकता है। उलट कर और पलट कर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? यह प्रश्न 2019 और 2022 में पूछा जा चुका है। इसको भी डबल टिक कर देता हूं क्योंकि अभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है आलसी लोग, दूसरा है समझदार लोग, तीसरा है फुर्तीले लोग और चौथा है धूर्त लोग। तो पहले ही एक प्रश्न आ चुका है कि कौन ऐसे लोग थे जो आलस का नाटक करके या आलस दिखाकर जानबूझकर, वो आलसी नहीं थे फिर भी आलसी का ढोंग करके वो लोग भोजन ग्रहण करते थे। तो उसमें भी ऑप्शन था, जो सही ऑप्शन था धूर्त लोग ही थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी ही, धूर्त लोग। कहानी से आप याद रखिएगा। अगर कहानी को हिंदी में बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, यानी पढ़ते हैं 1 से 2 बार कहानी को बढ़िया तरीके से, तो यह कहानी है, कहानी अच्छे तरीके से याद रहता है लोगों को। तो मैं समझूंगा कि ये इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आएगा अगर इस कहानी को बढ़िया तरीके से पढ़ लिए होंगे या कथा को पढ़ लिए होंगे। तो अलस कथा अंतर्गत मैं अलग करके पढ़ दे रहा हूं। ये अलस कथा
कथांतर्गत है, लेकिन इसको अलग संधि विच्छेद करिए। अलस कथा अंतर्गत है। मिथिला में कौन मंत्री थे, ये प्रश्न आ चुका है। मैं बोल रहा था अभी कुछ न कुछ अलग पलट कर आएंगे, ये आ चुका है फिर से। तो आपको पता ही होगा, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 3 बार रिपीट हो चुके हैं। और पहला है तपेश्वर, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है वीरेश्वर, चौथा है महेश्वर। तो अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो वो थे वीरेश्वर। मैंने बोला ही था कि ये 2 से 3 प्रकार से या 4 प्रकार से पूछे जा सकते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 23, अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018, 2020, 2022 में रिपीट हो चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है, यानी आ चुके हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है दामोदर गुप्त, तीसरा है राजशेखर, चौथा है पिंगल। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी कि अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, वो है विद्यापति। याद रखिएगा, अलस कथा का रचनाकार, लेखक या रचयिता, ये भी पूछा जा सकता है, वो है विद्यापति। प्रश्न संख्या 24, धूर्ता कृत्रिमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। इसमें यह शब्द, इस शब्द को या पद को रेखांकित किया गया है। तो रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा, यानी कि इस जगह पे इन चारों में से जो प्रश्नवाचक हैं शब्द, उसको रखना है। इसमें से सही जो होंगे पद, या इसे पद भी बोल सकते हैं, या भोजन की जगह पे कौन सा पद रखा जाएगा ताकि वह सही प्रश्न बन सके। तो प्रश्न संख्या 24 का पहला ऑप्शन है कम, दूसरा है किम, तीसरा है पुत्र, चौथा है के। तो 24 नंबर का सही ऑप्शन है बी, पहला नहीं, गलत बोल दिया, बी ऑप्शन सही है, किम। प्रश्न संख्या 25, नियोगी पुरुषा अलसालायाम बन्हीम दापित्वा, थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है, दापित्वा निरूपयामासु। तो इसमें भी रेखांकित पद, ये अलसालायाम है, इसके जगह पे कौन सा उचित पद या रेखांकित पद का निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो इनमें से चारों में से कोई एक होगा जो सही उत्तर होगा। अलसालायाम के जगह पर सही पद लिखा जाएगा, तो जिससे एक सही प्रश्न या उचित प्रश्न का निर्माण होगा। तो पहला यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है, और यह प्रश्न भी 2023 में पूछा गया 24 नंबर। तो पहला ऑप्शन है कदा, दूसरा है किम, तीसरा है पुत्र, चौथा है कम। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, पुत्र। क्या होगा, पुत्र। 26, प्रश्न संख्या 26, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुत। किस आलसी की युक्ति है। मैंने कहा ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों आलसियों ने क्या क्या बोला है वो याद रखना पड़ेगा, और तभी इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन प्रथम, द्वितीय ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय, चौथा ऑप्शन चतुर्थ। अब इसमें से ये बताइए ये किस आलसी का था। तो इसका सही उत्तर है 26 नंबर डी, या चतुर्थ आलसी, यानी चौथा आलसी का युक्ति था, या वाक्य कह सकते हैं, वक्तव्य था। प्रश्न संख्या 27, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था। यह प्रश्न मैंने बोला था कि आएगा इस प्रकार से उलट पलट कर। यह प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है। तो दोस्त, कोई भी बिना संदेह के आप मिथिला में मार सकते हैं। मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। पहला है मगध, दूसरा है कान्या कुब्ज, तीसरा है अवंती, चौथा है मिथिला। तो मिथिला
वीरेश्वर और मंत्री, ये तीन चीज याद रखिएगा। दो तीनों एक ही है, तीनों एक ही प्रश्न के उत्तर हैं। एक मिथिला, मिथिला के मंत्री, मंत्री वीरेश्वर, यानी कि मंत्री वीरेश्वर, वीरेश्वर मंत्री, मंत्री मिथिला। इस प्रकार से याद रखिएगा शॉर्टकट में। तो एक ही वाक्य याद रखिए, वीरेश्वर मंत्री थे मिथिला का। इससे तीनों प्रश्न का उत्तर आपको एक साथ मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 28 से आगे चलते हैं। वाला नाम खाली स्थान गति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से कर। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है और पहला है पिता, दूसरा है जननी, तीसरा है राजा, चौथा है भ्राता। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है बी, जननी। क्या होगा? जननी। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर आ जाएगा जननी। प्रश्न संख्या 29, अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? ये प्रश्न तो पहले से ही जानते हैं क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं। इस प्रकार से नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, पहले आ चुके हैं कि कितने आलसी लोग थे। ये प्रश्न नहीं आया था कि अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। चलिए देखता हूं। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर ए है 4। इसमें भी इतने ही लोग, 4 ही लोग सोए हुए थे। तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं था, कोई बात नहीं है। अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे? तो 4 ही लोग सोए थे। और कितने आलसी लोग थे? 4 ही लोग थे। प्रश्न संख्या 30, वीरेश्वर, वीरेश्वरा, कारुणिका, मंत्री आसित। प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? यह जो रेखांकित पद है कारुणिका, निका, इसकी जगह पर क्या आएगा? कौन सा प्रश्नवाचक पद आएगा? पहला है का, दूसरा है कीदृशा, तीसरा है कस्य और चौथा है किम। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी, कीदृशा। प्रश्न संख्या 31, अरे वाचाल कितना बोलते हो? यानी कि संस्कृत में यह दूसरे प्रकार से लिखा गया है संस्कृत में, लेकिन यह हिंदी करके पूछा जा रहा है। अरे वाचाल, एक पद भी आया था ओय वाचाला, वही चीज है, ये हिंदी में लिखा हुआ है। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? तो यह प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। पहला है चतुर्थ पुरुष, दूसरा है द्वितीय पुरुष, तीसरा है तृतीय पुरुष, चौथा है प्रथम पुरुष। थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे कर दिया गया है, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट किया गया है। तो इसका पहला उत्तर सही है ए, चतुर्थ पुरुष। यह किसने बोला था? अरे वाचाल कितना बोलते हो, यह चतुर्थ पुरुष ने बोला था। तो यह प्रश्न के बाद और कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था और यहीं पर वीडियो का समापन होता है। और अंत में बोलूंगा जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।